हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी लास्ट व्लॉग के ऊपर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। व्यूज़ तो नहीं आए बट इट्स ओके, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और जो मेरा मोटिव था वो फुलफिल हुआ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कनेक्ट विद यू गाइज एंड आई थिंक आई डिड, सो थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। जोहर की नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैं लग गई थी घर के काम करने के लिए। डेली के जो काम थे वो तो मैंने सुबह ही कर लिए थे, लेकिन जो आज का मेरा मेन टास्क था वो था डीप क्लीनिंग। मैंने आज अच्छे से हूवर पूरे घर में चलाना था एंड मॉप लगाना था। समर्स में मुझे ये वीक में एक दफा करना पड़ता है और विंटर्स में टू बी ऑनेस्ट 10 दिन तक खिंच जाते हैं और मुझे ये टास्क नहीं करना पड़ता। बाकी डेली बेसिस पे मैं हर ऑल्टरनेटिव डे पे डस्टर से अच्छे से क्लीन करके झाड़ू लगा देती हूँ ताकि घर प्रेजेंटेबल रहे। वैसे यहाँ पे घर को साफ करना इतना कोई मेसी काम नहीं होता है, आप हूवर ही लगा रहे होते हैं या अगर आप झाड़ू भी लगाएं तो वो स्टिक वाली होती है एंड मॉप भी स्टिक वाला ही होता है। बट ना हाथों की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि ये जो हूवर्स होते हैं ना ये बहुत हेवी ड्यूटी होते हैं। सो इनको चलाना बार बार और फिर डिफरेंट इनके अंदर इनके टूल्स लगा के यूज करना। लाइक अगर कोई रग है तो उसके ऊपर डिफरेंट टूल लगेगा और कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए अलग लगेगा। अगर मैंने टेबल के अंदर साफ करना है तो उसके लिए मैं टूल को अलग चेंज करूंगी। सो ये आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ऊपर से एक मैं स्टुपिडिटी कर चुकी हूँ, मैंने ये वायर वाला हूवर ले लिया जब हम ऑर्डर कर रहे थे न्यू हूवर। सो अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक लिया है एंड हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि वायर वाला नहीं लो बट आई वॉज कीन कि नहीं यार, थोड़े से पैसे बच रहे हैं तो बचा लेते हैं, वायर से क्या प्रॉब्लम होता है, वायर वाला ले लेंगे। बट अब वो होता क्या है कि मुझे ना हूवर करते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है वायर का। वीक में जिस दिन मैं हूवर और मॉपिंग करती हूँ उसी दिन मैं जितने भी मैट्स हैं किचन के, वॉशरूम के, वो सब भी वॉश ही कर लेती हूँ हाथ के हाथ। जब तक मेरी सफाई कंप्लीट होती है तब तक ये वॉश होकर ड्राई भी हो जाते हैं। सो इस तरीके से वन गो में पूरा घर ही मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। एंड देखें, ऐसे मुझे कॉर्नर्स के लिए अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ वैसे बहुत खास मिट्टी नहीं होती है मगर रुआं, बाल, ये सब कुछ काफी हो जाता है और समर्स में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि विंडोज ओपन ही होती हैं। अच्छा, जब तक मेरी सारी सफाई होती है ये सारे मैट वॉश हो जाते हैं। फौरन बाद मैं मॉप को क्लीन कर देती हूँ मशीन में ही डाल के, ताकि मॉप नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और उसके फौरन बाद मैं अपनी मशीन को भी क्लीन कर लेती हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स के लिक्विड मिलते हैं मार्केट में जो मशीन को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी मशीन की बुकलेट में ही लिखी होती है। इवन अगर आपके पास मशीन की बुकलेट नहीं भी है तो आप यूट्यूब करके देख सकते हैं। पूरी मशीन खुद ही अंदर से ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन हो जाती है और अपना पानी सारा निकाल देती है। मॉप, वॉशरूम मैट्स, ये सब कुछ क्लीन करने के बाद मशीन को साफ करना जरूरी हो जाता है ताकि मशीन क्लीन और पाक हो जाए मेरी नॉर्मल लॉन्ड्री के लिए। वेदर इज सो गुड टुडे यार, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना। ये ना फुल बीच जाने वाला मौसम है, मतलब अब लग रहा है कि प्रॉपर समर्स आई हैं। अच्छी वाली हवा है, गर्मी नहीं लग रही। लाइक विदाउट फैन अगर आप विंडोज़ वगैरह ऐसे पूरी ओपन कर दें सो यू नो अच्छी हवा आ रही है एंड हल्की हल्की धूप है एंड बादल हैं। सो यू नो बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा है आजकल। पूरे घर का हूवर लगा के मैं फ्री हुई थी तो फिर मैंने आलू गोश्त चढ़ा दिया था ताकि खाना भी बनता रहे। और मीनवाइल हस्बैंड वापस आ गए थे तो मैं उनके लिए कुछ स्नैक बना रही थी। एक्चुअली आज वो गए हुए थे ज़रा ज़रूरी काम से बाहर, उन्होंने फर्स्ट हाफ अपना ऑफ लिया था और अब वो वापस आए थे कुछ 4 बजे के करीब। सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे तो इसलिए अब उन्हें भूख लग रही थी। मैंने बोला कि चाय के साथ आपको थोड़े से कुछ स्नैक्स बना के दे देती हूँ। वैसे हमारे घर शाम में चाय नहीं बनती है और ना ही स्नैकिंग होती है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि हम शाम की चाय या नाश्ता वगैरह कुछ करें। आज वो सुबह से ही निकले हुए थे एंड अब इस वक्त 4 बजे का टाइम था। मैं खाना इस वक्त देती तो रात का खाना डिले हो जाता, इसलिए मैंने कहा चलो आज इनकी पार्टी करा देते हैं। सो मैंने चाय रख दी थी और साथ में मैं बना रही थी वेजेस एंड समोसे। दोनों चीज़ें फ्रोज़न हैं और वैसे मैं इन्हें एयर फ्राई करती हूँ, लेकिन आज बस ऐसी मेरा दिल चाहा कि थोड़ा इन्हें डीप फ्राई खाना दे दिया जाए। एंड एयर फ्राई भी बहुत अच्छा होता है। समोसे इतने अच्छे नहीं हो पाते लेकिन वेजेस फ्राइज वगैरह एयर फ्राई में बहुत अच्छे
बनते हैं, बट देन आई थॉट कि जब मैं समोसों को फ्राई करूंगी तो फिर वेजेस को भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अच्छा, ये ना एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस होता है। मैं पाकिस्तान से अपने साथ कुछ बर्तन वगैरह लेकर आई थी जब पहली बार मैं यहाँ मूव हुई थी, जैसे कढ़ाई वगैरह, चाय की पतीली, कुकर। सो ये सब पाकिस्तान के इंडक्शन के हिसाब से थे। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक इंडक्शन मिल गया है और ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस के साथ होता है, तो मेरी पतीलियाँ ना गोल गोल घूमती रहती हैं। बट एनीवेज अभी गुजारा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें चेंज कर लेंगे। हस्बैंड से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, उन्हें शदीद भूख लग रही थी। वो फ्रेशन अप होकर किचन में ही आ गए थे और यहाँ पे वो सीजनिंग कर रहे थे वेजेस के ऊपर। उन्होंने कैजन सीजनिंग इसके ऊपर डाली थी और मैंने यहाँ पे सॉस निकाल के दे दिए थे और चलते फिरते हम दोनों ना खाए जा रहे थे। अच्छा, मेरा खाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं क्या करती हूँ, जब भी कुछ इस तरह की स्नैकिंग वगैरह घर पे बनती है या बनाती हूँ और मुझे नहीं खानी होती ना, तो मैं एक आध चलते फिरते उठा के खा लेती हूँ। उससे होता ये कि मेरी क्रेविंग पूरी हो जाती है, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ। अगर आप साथ बैठ जाओ फिर आपको खाना ही पड़ता है। दूसरा, फिर मैं बनाती भी इसी हिसाब से हूँ कि कम बने, ज्यादा होगा तो फिर आई विल एंड अप ईटिंग इट। और ये समोसा आप लोगों को वीडियो में बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये काफी छोटे साइज के होते हैं, इसलिए मैंने 4 हस्बैंड को बना कर दिए थे। साथ में चाय थी और केचप और मायोनीज था। और ये देखें जरा, मैं लोशन लगाते लगाते आ गई थी एक उठा के खाने के लिए। हाय, बस दिल मानता नहीं है ना यार, क्या करें। मैं सेलिब्रिटी हूँ क्या? जब भी हस्बैंड कुछ खाने के लिए आता है ना, उसका क्लिप मैं ज़रूर बना लेती हूँ। ही इज़ लाइक, क्या मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे खाने पीने के शॉट्स लेती रहती हूँ हर वक्त। हेलो एवरीवन। सो मैंने सोचा कि जो डेली घर के काम वाम है वो तो चलते ही रहेंगे, आप लोगों के साथ वो शेयर करती ही रहूँगी, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ। एंड आई थॉट के थोड़ा आज फेस टू फेस बात नहीं हुई है, सो कैमरे के सामने आके आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई चोज इज फ्रॉम काबिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई डोंट नो। अगर मैं से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ सो सॉरी फॉर दैट। सो काबिया ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। एक तो थैंक यू सो मच, आप इतना अप्रिशिएट करती हैं एंड कमेंट करती रहती हैं मेरी वीडियो पे। सेकेंडली, यू आस्क्ड मी कि व्हाई आई मूव टू यूएसए। सो काबिया, मैं यूएसए में हूँ नहीं। फर्स्टली आई एम इन यूनाइटेड किंगडम यूके, एंड मैं अमेरिका में नहीं होती हूँ, आई एम इन लंडन। सो व्हाई आई मूव्ड हियर, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से यहाँ मूव होना पड़ा। सो ऑब्वियसली जहाँ हस्बैंड की जॉब है वहाँ वो हैं और जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ। सो इसलिए वी मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। अच्छा, अनदर Q&A जो मेरे पास आया हुआ था, और ये मुझे 2-3 लोगों ने पूछा हुआ था अबाउट माई एजुकेशन एंड माई हस्बैंड्स एजुकेशन। सो आई एम मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने HR में मास्टर्स किया हुआ है। उससे पहले मैंने BS इन बिजनेस किया था, बैचलर्स इन बिजनेस। 4 साल का ग्रेजुएशन एंड 2 साल का मास्टर्स। मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो उनके पास डिग्री भी है एंड ही ऑल्सो हैव फ्यू सर्टिफिकेशंस। सो ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा, उसके बाद मयाल ने हमारा एज गैप भी पूछा हुआ था दोनों का। सो हम दोनों का कोई भी एज गैप नहीं है, हम दोनों सेम एज के हैं, सेम ईयर का बॉर्न है। 3-4 मंथ्स का सिर्फ डिफरेंस है, अदरवाइज हम दोनों सेम एज के ही हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ था, जो मैंने सोचा आंसर कर देती हूँ, शायद और लोगों की भी हेल्प हो जाए, वो था रिगार्डिंग पाकिस्तानी ब्रांड्स एंड आई डोंट नो इनका नेम क्या है। सो प्लीज टेल मी योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पे यार बहुत सारे ब्रांड्स अब तो मिल रहे हैं। लाइक लंदन में तो खादी का आउटलेट भी है, जुनैद जमशेद का आउटलेट भी है। आई थिंक 1-2 ब्रांड्स और हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने आउटलेट्स ओपन किए हैं इन यूके। मैं क्योंकि लंदन में होती हूँ, सो आई नो अबाउट खादी एंड जेडॉट। तो हर ब्रांड ही ऑनलाइन डिलीवर कर रहा है इंटरनेशनली। जिन ब्रांड्स का मुझे पर्सनली पता है जो इंटरनेशनली डिलीवर करते हैं, दैट्स एथनिक जनरेशन, मारिया बी, खादी। आई थिंक जेडॉट ऑल्सो डज दैट। आई डोंट नो, जेडॉट का मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ही अब इंटरनेशनली डिलीवर कर देते हैं। आई थिंक उसके कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मैंने कभी ऑनलाइन यहाँ पे शॉपिंग नहीं करी है, सो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट स्पेसिफिकली। अगर आप फिजिकल स्टोर्स की बात कर रहे हैं, सो आई एम श्योर अबाउट खादी एंड जेडॉट
बाकी ब्रांड्स का मुझे पता नहीं है। बट जस्ट अ हेड्स अप, जो यहाँ पे खादी और जे डॉट का आउटलेट है उसके ऊपर अच्छे कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत आउटडेटेड फैशन होता है। पाकिस्तान के 2-3 साल पुराने वाले आर्टिकल्स वो उनके पास होते हैं एंड हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। फिजिकली खादी या जे डॉट का आउटलेट कभी भी मुझे समझ नहीं आया, ना मेरे काम आया है। बट ऑनलाइन यू कैन शॉप ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर ऐड हैं और वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं कपड़े। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पे मंगा सकते हैं। सो ये तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जिनको मैंने चूज करके आंसर कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों में से कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है, प्लीज वो #Q&A करके मुझसे पूछा करें ताकि वो मुझे इजीली मिल जाए और मैं कोशिश करूंगी कि अपने आने वाले व्लॉग्स में उनका आंसर दे दूं। अभी रिसेंटली कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने ये न्यू मॉप लिया है। इसको वैसे मैं एक दफ़ा और यूज़ कर चुकी हूँ, आज दूसरी दफ़ा यूज़ कर रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर दूँ। यार दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, स्पेशली वो लोग जिनके घर पे कारपेटिंग प्रॉपरली नहीं है और फ्लोर है, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी नेमत है। क्योंकि यहाँ पर ना मॉप लगाने का बड़ा मसला होता है यार, ना बहुत ज़्यादा गीला मॉप आप लगा सकते हैं क्योंकि वुडन फ्लोर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा अगर ड्राई मॉप हो तो फिर वो सही से लगता नहीं है, गंदगी रह जाती है। सो ये वाला मॉप अभी तक मेरे लिए बेस्ट रहा है। बाकी जो स्प्रे के साथ मॉप आता है वो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, अगर मुझे कुछ साफ करना है, कुछ गिर गया है या डेली बेसिस में किचन क्लीन कर लेती हूँ उससे। बट प्रॉपर डीप क्लीनिंग के लिए मैं ये वाला मॉप ही यूज करती हूँ। यूज करना बहुत ही सिंपल है, बस आपने हाफ बकेट फुल करनी है गर्म पानी से, लाइक अच्छा खासा धुएं निकलता हुआ गर्म पानी, उसके अंदर आप अपना कोई भी फ्लोर क्लीनर ऐड कर दें और बस फिर मॉप को अच्छे से डिप करके और फिर जो स्पिनर है उसके बराबर में उससे स्पिन करके ड्राई आउट कर दें। सो ये बिल्कुल परफेक्टली वेट होता है, आपको जितना इसको गीला रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से पानी निकाल के यूज करती हूँ ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। वैसे भी यहाँ पे सीलिंग फैंस तो होते नहीं है कि आपने यहाँ पोछा लगाया यहाँ सूख गया। सबसे अच्छी बात ये कि बगैर हाथ खराब करे आपका पोछा निचोड़ भी जाता है, यूज भी हो जाता है। और ये पाकिस्तान में भी मिलता है, आई थिंक दराज वगैरह से मिलता है, आप इजीली दराज वगैरह से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये अमेजोन से लिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकता है। अच्छा जी, सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने असर की नमाज अदा करी थी और अब मैं किचन में आ गई थी। मेरा आलू गोश्त ऑलमोस्ट हो गया था, बस मैंने इसमें आलू डालने से तो मैंने आलू काटे और एक आलू ही इतना बड़ा था कि मैंने सेकंड वाला फिर फ्रिज में रख दिया और मैं कुकर बंद कर दूंगी दोबारा से इसमें आलू डाल के। आलू गोश्त बनाना मुझे सबसे आसान लगता है। सारी चीजें कुकर में डाल के चढ़ा दो, झटपट जब गोश्त गल जाए तो आप उसको भून लें, मसाला भूनने के बाद आलू डाल के गला लें, धनिया डाल दें और आपका आलू गोश्त रेडी हो जाता है। सो जिस दिन मुझे किचन में कम टाइम गुजारना होता है उस दिन मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। वैसे भी ये तो हर किसी का फेवरेट फूड ही होता है। मुझे आलू गोश्त रोटी के साथ अच्छा लगता है और तंदूर की रोटी हो तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन हस्बैंड का राइस खाने का दिल चाह रहा था तो इसलिए मैंने राइस बना लिए। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि ये चावल मुझे जरूर बर्बाद करके छोड़ेंगे, ऊपर से मुझे हस्बैंड भी ऐसे मिले जिन्हें चावल ही ज्यादा पसंद है। एनीवेज, खाना वगैरह से फ्री हो गई थी, घर के सारे काम हो गए थे, किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था और अब मैं अपनी ग्रीन टी बनाकर आ गई थी। थोड़ी सी अपनी कमर सीधी कर रही थी। रात के 8:30 बज रहे थे, लेकिन रोशनी तो आपको पता है यहाँ पे होती ही है और अभी भी मेरा दिन खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो मैंने अभी तय करके रखने हैं। इसके अलावा मगरिब की नमाज पढ़नी है, इशा की नमाज पढ़नी है। सो अभी दिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट अब बस थकन हो रही थी, सो मैंने सोचा अच्छी सी ग्रीन टी बनाते हैं। और ये देखें इतना क्यूट कप है, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, आजकल मेरा ये फेवरेट हुआ है। सो बस मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही थी, मौसम को एंजॉय कर रही थी और व्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी एंड। अगर वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। आप लोग #Q&A करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।